खलबली मच गई कहां पर? हिमालय पर। हिमालय में बैठे हुए महादेव सोचने लगे क्या करें क्या करें कैसे करें, और तुरंत पहुंचे हैं गोकुल की नगरी में। भस्म लगा करके, बागंबर लपेट करके, गले में खूब सारे सर्प हैं महाराज, जटाजूट बांध करके, और जैसे ही महादेव पहुंचे सब लोग दौड़े दौड़े आगे पीछे घूम रहे। अरे जोगी बाबा आयो, जोगी बाबा आयो। कैसे जोगी बाबा आयो? यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए महादेव, और द्वार पर जाकर के बोले, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। यशोदा मैया, हमने सुनो है कि तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, हम बाको दर्शन करने आए हैं। मैया जल्दी अपने लाला को लेके आओ, हमको दर्शन कराओ। यशोदा मैया बोली, बाबा लाला भयो है, परमात्मा ना भयो जो दर्शन करवे आयो बाको। अरे परमात्मा होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। मेरो लाला भयो है, तुम बाको परमात्मा क्यों बना रहे हो? अरे मैया तू जाने ना है तेरो लाला कौन है? तो कौन है मेरो लाला? बोले त्रिभुवन का स्वामी, देवों का भी देव, महादेव का भी देव। और ये महाराज बखान करने लगे, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो। हे मैया ये जो धन तेरे घर आयो, ये तेने बड़े पुण्य किए तब जाके तेरे घर आयो है। जो धन पड़ो क्षीर सागर में, जो धन पड़ो क्षीर सागर में, वेदहु पार ना पायो यह धन, वेदहु पार ना पायो। धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो। नीके राख यशोदा मैया, नीके, नीके मतलब संभाल के, यशोदा मैया। नारायण घर आयो मैया, नारायण घर आयो। अरे मैया तेने कौन से जन्म में कितने पुण्य किए हैं? वेद भी नेति नेति कहते हैं, देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं जिसके आगे, वो तेरे घर आयो है। यशोदा मैया ने तुरंत द्वार बंद कर दिए और भीतर जाकर के गोपियों को बुलाकर बोली, कौन पागल बाबा आया हो ये हैं? इतनी मुश्किल अंते, इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जैसे तैसे घर में लाला भयो, जे तो बाको परमात्मा बता रहा है, तीनों लोगों को स्वामी। यशोदा मैया इतनी घबरा गई कि पालना में जाकर ठाकुर जी को देख रही है, मेरी ये तो को परमात्मा लगे कहीं थे। इतने में ठाकुर जी रो गए। मैया बोली, ना देख परमात्मा होता तो रोता, ये तो मेरो लाला है। अरे नाना लाला शांत है जा। बाहर खड़े हैं योगी बाबा। कोई गोपी निकल करके गई, महादेव बहाना ढूंढ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े लोग भी यहाँ कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं बाहर से। किसी से फोन करवा दो, किसी हमें भीतर तो बैठा हो यार, कहीं से तो बैठा हो, कैसे भी बैठा हो। अब जब व्यक्ति सामान्य होता है ना तो उसको बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, वो तो कहीं से भी घुस घुसा के बैठ जाता है। जब बड़े बन जाते हैं तो फिर पीछे बैठेंगे, कैसे काम चला, आगे ही बैठना है हमको, तो बहाना लगा। महादेव सोच रहे हैं भाई कुछ भी हो, हम है तो महादेव, हमको दर्शन नहीं हो रहा। तो महादेव एक गोपी से बोले, सुनो हम हाथवाद देखना बहुत बढ़िया जानते हैं, नंदरानी यशोदा के लाला भयो है, एक बार हम देख लेंगे तो हम सब बता देंगे मैया को, कैसो जीवन होगो, कहा होगो, कैसो कहा, सब बता देंगे। भीतर आकर के मैया से गोपी ने कही, बोले कि बाबा हाथ देख ले, क्यों कह रहा हूं मैं देख के सब बता दूंगा। यशोदा मैया बोली, देख
वह बाबा के कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सरपन की माला और भस्म लगाए घूम रहे है बागंबर पहन करके। मेरो लाला भाई को देखेगो डर जाएगो, मैं न लेके जाऊंगी और मोना कोई भविष्य दिखवानो, मैं अपने लाला को गोद में ही रख लूंगी, बूढ़ा हो जाएगा तो जीवन भर के संग रहूंगी, मोह ना दिखवानो, लेकिन यह दर्शन नहीं कराऊंगी। बार बार विनती करने पर, खूब सारे लोभ देने पर भी महादेव नहीं गए। रत्न दिए, आभूषण दिए, बोले बाबा ले चले जाओ, लेकिन महादेव नहीं गए। अंत तो गत्वा यशोदा मैया निकल करके आए, बोले बाबा कहाँ बात है, क्यों ना जा रहे हो? बोले मैया हम तेरे लाला को बस देखने आए ना, दर्शन कराए थे। बोले मैं ना कराऊंगी। बोले अभी आप जानते नहीं हो, साधुओं की हट, सन्यासियों की हट, तपस्वियों की हट आपको पता नहीं है मैया। त्रिशूल गाड़ दूंगा, 1000 वर्ष तक यहीं बैठा रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर निकलेगा। मुझे जरूरी थोड़ी आज ही देखना है, मैं 50 साल तपस्या करके तब देख करके चला जाऊंगा। यशोदा मैया बोले तो तेनू बाबा भी त्रिया हटना सुनी दीख है, तू सन्यासी बनेगो, तू यहाँ पे तपस्या करेगो, 1000 वर्ष तक तपस्या करेगो, मैं हूं तो ते वचन दे रही हूं अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो दर्शन नहीं कराऊंगी, ना आवेगो बाहर।